जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लुसेंट सब्जेक्टिव का बुक कवर कर रहे हैं, मीन्स लुसेंट सामान्य ज्ञान। आधुनिक भारत चल रहा है हमारा, ये इसका अंतिम वीडियो होगा जिसमें हम 57, 58, 59, 60 जो भी लेसन है आज हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। कोई छोटा छोटा एक्सरसाइज है, ध्यान से देखना, पूरा हो जाएगा। अभी 57वां है कि भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ दिया गया है। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तैरान का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया, पलट गया ये। चंदवार का युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया 1194 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर जीत गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर जीत गया था 1527 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में, बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया। और फिर घाघरा का युद्ध 1529 में, बाबर ने अफगानों को हरा दिया। एक लाइन से है, ये सब बाबर का युद्ध था। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। चौसा का युद्ध 1539 में, शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। फिर कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया, मीन्स दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 1556 में, अकबर हेमू को हरा देता है। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तालीकट कोट का युद्ध 1565, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। देखो इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये कहना गलत होगा, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। एक बार हम युद्ध और डेट रिपीट कर लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदवार का युद्ध 1194, पानीपत का लड़ाई 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ। तालीकोट का युद्ध 1565 और हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। आगे प्लासी का युद्ध 1757 में, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। बाडीवास का युद्ध 1760 में, फ्रांसीसियों की पराजय हुई, अंग्रेजों से लड़ा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ, मीर कासिम हार गया इसमें। रूहेला का युद्ध 1774 में। खुर्दा का युद्ध निज़ाम को पराजय किया 1795 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में। प्रथम चीन युद्ध 1962 ईस्वी में, प्रथम चीन युद्ध 1962। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 और द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971। प्रथम विश्व युद्ध 1514 से लेकर 1914 से 18 तक और द्वितीय 1939 से 45 तक चला था। ये सारा युद्ध आपका कंप्लीट हो गया। आगे प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उसकी राजधानी। ये पूरा प्राचीन भारत मीन्स मध्यकालीन भारत सबको लिया गया है, तो पूरा आपका रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से अच्छा ही है। यहाँ पे पहला हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगिरी। शिशुनाग वंश, शिशुनाग और वैशाली इसकी राजधानी थी। नंदवंश, महापदनंद इसकी संस्थापक और पाटलिपुत्र राजधानी। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र राजधानी। सुगवंश, पुष्यमित्र सुग, पाटलिपुत्र राजधानी। कण्ववंश, वासुदेव, पाटलिपुत्र। सातवाहन, सिमुख प्रतिष्ठान। कुषाण वंश का कुजल कडफिसेस, पुरुषपुर। गुप्त वंश का श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश का विंध्य शक्ति। हून वंश का तोड़मान, सालेकोट में राजधानी बनाया। वर्धन वंश का पुष्यभूति, थानेश्वर कन्नौज में राजधानी बनाया। पांड्य वंश नेडियोन, मदुरै में। चोल वंश का विजयलय, तंजौर में। पल्लव वंश सिंह बर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम में।
राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग मान्य खेट में राजधानी बनाया। आगे ढेर सारा चालुक्य वंश का आता है। चालुक्य कल्याणी तापेल द्वितीय मान्य खेट कल्याण में बनाया। चालुक्य बादामी ये बातापी में अपना राजधानी बनाया। जयसिंह प्रथम इसके संस्थापक थे। चालुक्य बेंगी ये विष्णुवर्धन के द्वारा बेंगी में बनाया गया राजधानी। होयसेल वंश विष्णु बर्मन इसके संस्थापक थे। द्वार समुद्र में अपना राजधानी बनाया। यादव वंश विल्लभ पंचम इसके संस्थापक थे। देवगिरी इसमें राजधानी है। देखो मैं फास्ट में पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सारा पहले भी पढ़ चुका हूँ। ओके, यहाँ रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से मैं ये लिस्ट आप लोगों को डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। कदम्ब वंश मयूर शर्मन इसके संस्थापक थे। वनवासी इसकी राजधानी थी। काकतीय वंश बीना प्रथम और अमकोंड इसकी राजधानी थी। गंग वंश ब्रजहस्त प्रथम इसके संस्थापक थे और कुंभलाल और तलकांड इसके इनसे राजधानी थी। पाल वंश गोपाल इसके संस्थापक और मुंगेर राजधानी। सेन वंश सामंत सेन लखनऊती। कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश का अवंती वर्धन उत्पल वंश का अवंती वर्धन। लोहर वंश का संग्राम राज। वर्धन वंश पुष्यवर्मन और इसकी राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर। गुर्जर प्रतिहार का नागभट्ट प्रथम कन्नौज इसकी राजधानी। गहरवाल वंश चंद्रदेव और राजधानी कन्नौज। चौहान वंश का वासुदेव संस्थापक था और अजमेर इसकी राजधानी। परमार वंश का उपेंद्र मीन्स इसके संस्थापक थे और धारा नगरी इसकी राजधानी थी। चंदेल वंश का नन्नुक और खजुराहो मोगवा इसकी राजधानी बनी। सोलंकी वंश का मूलराज और अलिनवार इसकी राजधानी बनी। कलचुरी वंश का कोक्कल और त्रिपुरी इसकी राजधानी। आगे 10-12 वंश और हैं। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली राजधानी। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली राजधानी। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली। सैयद वंश खिज खां दिल्ली। लोधी वंश बहलोल लोधी दिल्ली। लोधी वंश हो गया दिल्ली। संगम वंश का हरिहर और बुक्का विजयनगर। सालू वंश नरसिंह विजयनगर। तलु वंश वीर नरसिंह विजयनगर। अरविडू वंश तिरुमल पेनुकोडा। बहमानी वंश का हसन गंगू गुलबर्ग बीदर में। आदिल शाही वंश का आदिल शाह बीजापुर राजधानी। निज़ाम शाही मलिक अहमद और अहमदनगर में राजधानी। इमाद शाही फतेह उल इमादार बाराह में इसकी राजधानी बरार में। कुतुब शाही वंश कुतुब शाह इसका संस्थापक था। कुली कुतुब शाह गोलकुंडा अपना राजधानी बनाया। वादिर शाह वादी राजधानी बनाया। अमीर अली वरीद इसका संस्थापक था। सरकी वंश मलिक सरवर जैनपुर में राजधानी बनाया जौनपुर। मुगल वंश बाबर इसके संस्थापक थे। दिल्ली और आगरा राजधानी बनाया। भोसले वंश शिवाजी इसके संस्थापक थे। रायगढ़ राजधानी बना। हैदराबाद के स्वतंत्र राज निज़ाम उल मुल्क संस्थापक थे और हैदराबाद को इसने अपनी राजधानी बनाया। आगे सामाजिक सुधार अधिनियम आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिशुवध प्रतिबंध ये गवर्नर जनरल उस टाइम में लॉर्ड वेलेस्ली था। 1758 से 1905 के बीच इस पर कंट्रोल पाया गया। शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा। शिशुवध प्रतिबंध। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। 1829 की बात है। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा एलन बेरो के टाइम में 1843। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंध लगा दिया गया। दास प्रथा मीन्स स्लेव वाला खत्म कर दिया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1856 विधवा विवाह की अनुमति हुई। नेटिव मैरिज एक्ट ये नॉर्थ ब्रुक के टाइम में 1872 में। अंतरजातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज जिसको कहते हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये लेंसडॉन के टाइम में हुआ। इसमें लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई 1891 में। शारदा एक्ट आया इरविन के टाइम में 1923 ईस्वी में। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के का आयु 18 वर्ष कर दिया गया न्यूनतम। 60 नंबर एक्सरसाइज जो कि लास्ट एक्सरसाइज है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद आपका मीन्स वो वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। 60 में दिया गया मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। फैरजी आंदोलन 1838 में हुआ। फरीदपुर बंगाल में इसका स्थापना हुआ। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ इसके संस्थापक थे। तायूनी आंदोलन 1839 में हुआ ढाका में। करामत अली जौनपुरी इसके संस्थापक थे। दार उल उलूम 1867 में देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थापना हुआ। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोई इसके संस्थापक थे।
अलीगढ़ आंदोलन अलीगढ़ में हुआ 1875 में, सर सैयद अहमद का संस्थापक हुए। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 में हुआ, फरीदकोट कदियान के मर्ज में, गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे। और आगे नदवातल उलेमा लखनऊ में हुआ 94 से 95 के बीच, मोहम्मद शिबुली नमूनी इसकी संस्थापक थे। ओके, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। आगे है विश्व इतिहास, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही आपका मास्टर वीडियो 3 से 4 दिनों में आ जाएगा, उसको जरूर देख लेना, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।